देवताओं और दैत्यों के बीच हमेशा ही युद्ध होता रहा, लेकिन इससे भी बड़ी बात तो यह है कि दोनों एक ही पिता के संतान थे। सप्त ऋषियों में सबसे प्रमुख ऋषि कश्यप ही देवता व दैत्यों के पिता थे। जिन्हें सप्त ऋषि माना गया है उनमें ऋषि कश्यप का विशेष स्थान है। सातवें मनवंतर में सप्त ऋषियों में वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र, भारद्वाज। अन्य पुराणों के अनुसार सप्त ऋषियों में क्रतु, पुलत्स्य, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ, मारीच हैं। महाभारत में सप्त ऋषि की दो नामावलियाँ मिलती हैं। एक नामावली में कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ के नाम आते हैं। दूसरी नामावली में कश्यप, वशिष्ठ, मारीच, अंगिरथ, पुलत्स्य, पुलह और क्रतु को सप्तऋषि माना गया है। अन्य पुराणों में कश्यप और मारीच को एक ही माना गया है। इन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तमाम ग्रंथों में जहाँ भी सप्त ऋषियों का उल्लेख किया गया है उनमें ऋषि कश्यप को अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है। ऋषि कश्यप की पत्नियों की बात की जाए तो उनमें अदिति, दीति, दनु, काष्ठा, अरिष्ठा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, सुरसा, तिम्मी, विंता, कृंदु, पातंगी और यामिनी आदि पत्नी हैं। मान्यता है कि इन 13 के अलावा ऋषि कश्यप की और भी पत्नियां थीं। पुराणों में उल्लेख है कि अदिति के गर्भ से देवता और दीति के गर्भ से दैत्यों की उत्पत्ति हुई। बाकी अन्य पत्नियों से गंधर्व, अप्सरा, राक्षस, पशु, पक्षी, सांप, बिच्छू, जलचर जंतु आदि जीव जंतु जगत की उत्पत्ति हुई। दोनों असुर और राक्षस भी कहा गया। दैत्यों की प्रवृत्ति आसुरी थी। आगे चलकर उनका देवताओं से जो उनके भाई थे युद्ध भी हुआ। देवताओं दैत्यों के सौतेले भाई थे। कश्यप ऋषि की दूसरी पत्नी अदिति के पुत्र थे। भगवत पुराण के अनुसार एक बार दक्ष पुत्री दीति ने कामातुर होकर अपने पति ऋषि मारीच नंदन कश्यप से प्रार्थना की। उस समय ऋषि कश्यप सूर्यास्त के समय अग्निशाला में ध्यानावस्था में बैठे थे, लेकिन दीति कामदेव के वेग से अत्यंत बेचैन और बेबस हो रही थी। यह वक्त संध्या वंदन का था, लेकिन लाख समझाने पर भी वह नहीं मानी। ऋषि कश्यप ने दीति से एक मुहूर्त ठहरने का आग्रह करते हुए कहा कि यह अत्यंत घोर समय चल रहा है। राक्षस आदि प्रेत योनि की आत्माएं सक्रिय हैं। ऐसे में यह वक्त ईश्वर भक्ति का वक्त है। इस वक्त महादेव जी अपने तीसरे नेत्र से सभी को देखते रहते हैं। ये वक्त उन्हीं का है। यह समय संध्या वंदन और भगवत पूजन आदि के लिए ही है। इस समय जो पिशाचों जैसा आचरण करते हैं वे नरकगामी होते हैं। पति के इस प्रकार समझाने के बाद भी नहीं मानी और निर्लज्ज होकर ऋषि कश्यप का वस्त्र पकड़ लिया। तब विवश होकर ऋषि कश्यप ने शिव समय में देवों को नमस्कार किया और एकांत में दीति के साथ समागम किया। लेकिन दीति को बाद में इसका पश्चाताप हुआ। वह ऋषि कश्यप के समक्ष सिर नीचा कर कहने लगी, भूतों के स्वामी भगवान रुद्र का मैंने अपराध किया है, किंतु वह भूतेश्वर मेरे इस गर्भ को नष्ट ना करे, मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ। बाद में ऋषि कश्यप जब ध्यान से उठे तो उन्होंने देखा कि दीति भय से थर थर कांपते हुए प्रार्थना कर रही है। ऋषि बोले, तुमने देवताओं की अवहेलना करते हुए अमंगल समय में काम की इच्छा की कामना की, इसलिए तुम्हारी कोख से दो बड़े ही अमंगल अधम पुत्र जन्म लेंगे और वे धरती पर अत्याचार करेंगे। तब भगवान अवतार लेंगे। 4 पौत्रों में से एक भगवान हरि का प्रसिद्ध भक्त होगा, 3 दैत्य होंगे। दीति को आशंका थी कि उसके पुत्र देवताओं के कष्ट का कारण बनेंगे, अतः उसने 100 वर्ष तक अपने शिशुओं को उदर में ही रखा। इस सबसे दिशाओं में अंधकार फैल गया। इस अंधकार को देखते हुए सभी देवता ब्रह्मा के पास पहुंचे और कहने लगे, इसका निराकरण कीजिए। ब्रह्मा ने कहा कि पूर्व काल में सनकादिक मुनियों को बैकुंठ धाम जाने से विष्णु के पार्षदों ने अज्ञानतावश रोक दिया था। वे लोग विष्णु की दर्शन करना चाहते थे। इस पर उन्होंने क्रुद्ध होकर दोनों पार्षदों को श्राप दे दिया कि वे अपना पद छोड़कर पाप में योनि में जन्म लेंगे। ये दोनों पार्षद जय और विजया थे। दोनों वैकुंठ से पतित होकर दीति के गर्भ में पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। इस सृष्टि में भयानक उत्पात और अंधकार के बाद दीति के गर्भ से सर्वप्रथम 2 जुड़वां पुत्र हिरण्यक शिपु और हिरण्याक्ष जन्मे। जन्म लेते ही दोनों पर्वत के समान दृढ़ और विशाल हो गए।
ये दोनों ही आदि दैत्य कहलाए। कश्यप ऋषि ने दीति के गर्भ से हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष नाम के 2 पुत्रों और सिंहिका नाम की एक पुत्री को जन्म दिया। श्रीमद् भागवत के अनुसार इन 3 संतानों के अलावा दीति के गर्भ से 49 अन्य पुत्रों का भी जन्म हुआ जो मरुण कहलाए। कश्यप के ये पुत्र निसंतान रहे, जबकि हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र अनुहलाद, हलाद, भक्त प्रहलाद और सनहलाद। आदि ऋषि कश्यप के पुत्र समुद्र मंथन का कारण भी बने। ऐसी ही एक और कहानी के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक मैं शेखर शर्मा न्यूज़ ट्रैकर 24 से आज्ञा दीजिए। नमस्कार। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आपसे विनम्र आग्रह है कि इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। नमस्कार।